हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमने चैप्टर नंबर 15 को शुरू किया था। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे हम, जिस पर एक वीडियो हमारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज जो 15.1 है, एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में हमारे पास। ठीक है, तो उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब आप खुद से कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, मतलब बेसिक इसका क्लियर किया है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं उनको। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो 1, 2, 3 आपको खुद से ट्राई करने हैं वो वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, वो 0 to 1 लाई करती है। मतलब ना तो 0 से लेस होगी और ना ही 1 से ग्रेटर होगी, ना तो 0 से कम होगी ना 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करती है। अगर किसी चीज के कोई चांस ही नहीं होने के, ठीक है, 0% चांस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, और किसी चीज के 100% चांस है कि भाई ये तो होगी ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। तो केवल आपको ये चेक करना है कि 0 और 1 के बीच में जो लाई कर रही है वो पॉसिबल है, जो 0 और 1 से बाहर चले गई वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 2/3 को अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे ना तो ये 0.6 के समथिंग आएगा। तो भाई 0.6 तो आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधा देख के पता लग रहा है भाई नेगेटिव आ रहा है नंबर, तो नेगेटिव तो कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव होने का मतलब है 0 से लेस, और 0 से लेस हो ही नहीं सकती है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी पॉसिबल नहीं है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। बाकियों को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 15% है, अब परसेंट का मतलब आपको पता है कितना होता है, 100 होता है। तो इसका परसेंट हटा करके मैं अपोन में 100 लिख सकता हूँ। अब आप इसको चेक करेंगे ना डेसिमल में, तो आपके पास आएगा 0.15, क्योंकि 2 जीरो जो है यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ करके आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो 0.15 आ रहा है। देखिए 0.15 आपका 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल है। सेम यहाँ पर 0.7 का आप डेसिमल पॉइंट हटा के देखें, या सीधा ही देख लेते हैं ना, जो है 0.7 आपका 0 और 1 के बीच में आएगा। कैसे होता है, 0, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.9 के बाद आपका 0.10 नहीं लिखेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे, 1 ही लिख देंगे। क्लियर है ना, तो 0.7 जो है वो आपका 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो देखते ही इसको आप टिक लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन था आपका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो कैसे सोल्व करेंगे समझिए भाई। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी लिखा हुआ ना, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, और ई कोई इवेंट होगा उसका नाम दिया है ई यहाँ पर। ठीक है, तो वो आपको गिवन है 0.05। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। लिखा हुआ है ना नॉट ई, तो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने की, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, टोटल जो सम होता है वो 1 होता है, ना 1 से लेस होगा और ना ही 1 से ग्रेटर होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। अब आपको पी इवेंट के, ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.05, और आपको पता करनी है पी ई इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉट ई की पता करनी है। ठीक है, बस जब आपको ये पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो टोटल में से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो नोट ई की आ जाएगी, और नोट ई को माइनस करेंगे तो ई की आ जाएगी। मतलब टोटल में से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप माइनस करते हैं तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं तो होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। ठीक है ना, तो ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.05, टोटल होती है 1, तो टोटल में से इसको मैं माइनस कर देता हूं, मतलब पी ई को मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट ई आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर आपका 1 एच है, और ई इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका कितना होगा 0.05।
5, ठीक है। तो 1 में से इसको आप माइनस करें तो क्या बचेगा आपके पास 0.95 बचेगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, ठीक है, कितना बचेगा 0.95, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये समझना है, तो ये याद रखना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और किसी भी इवेंट के होने की और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो दोनों में से एक आपको गिवन होगी, दूसरी फाइंड करनी होगी, हमेशा 1 में से माइनस कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, देखिए, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, ठीक है। एक बैग के अंदर केवल नींबू की महक की गोलियां हैं, टॉफियां हैं, ठीक है। तो मालिनी क्या करती है, टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग के अंदर देखे वो क्या करती है, एक टॉफी निकालती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट, आपको बताना है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और ये लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए पहली लाइन में इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसने बोला है कि कैसे फ्लेवर की है भाई, लेमन फ्लेवर की है, ठीक है। केवल नींबू की महक की टॉफियां हैं हमारे पास, क्लियर है। बैग के अंदर केवल कैसी टॉफियां हैं जिनके अंदर नींबू की महक आती है, खुशबू आती है, ठीक है। तो केवल वो टॉफियां हैं, तो इसी में इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो क्या लिखेंगे भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब बैग के अंदर जितनी भी कैंडी थी, जितनी भी टॉफियां थी, वो सभी कैसे फ्लेवर की थी, लेमन फ्लेवर की थी। तो ऑरेंज फ्लेवर की कहाँ से निकल आएगी भाई, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो थी वो लेमन फ्लेवर की थी, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है ना। तो ऑरेंज की निकल सकती है, चाहे कोई भी निकल के आए, सभी के अंदर कैसी खुशबू आएगी, लेमन की आएगी, ऑरेंज की नहीं हो सकती, क्योंकि सभी जो कैंडी है वो कैसी है, लेमन फ्लेवर की है, ठीक है ना। तो ऑरेंज की कैसे हो सकती है, तो इसके तो कोई चांस ही नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर। अब देखिए बैग के अंदर बोला गया है कि सारी की सारी जो है वो लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है, तो कोई भी निकल के आए वो किसकी आएगी, लेमन की आएगी, क्योंकि सारी की सारी ही कैसी है, लेमन फ्लेवर की है। तो कोई भी उनमें से निकल के आएगी, उसमें कैसी खुशबू आएगी, कैसी महक आएगी, नींबू की महक ही आएगी, ठीक है ना। तो इसकी जो चांस है वो क्या है, 100% है, क्योंकि कोई भी निकल के आएगी लेमन की ही निकल के आएगी। तो पूरे के पूरे चांस किस चीज़ के हैं, लेमन फ्लेवर की कैंडी निकलने के हैं, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इसके 100% चांस है। और ऑरेंज फ्लेवर के क्या थे, 0%, क्योंकि है ही नहीं उसके अंदर ऑरेंज की, समझ रहे हैं ना आप, उसके अंदर है ही नहीं, तो निकल के कहाँ से आएगी भाई, कोई चीज़ है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगी हमारे पास। तो 0% चांस था, इसलिए 0 प्रोबेबिलिटी। और सारी की सारी लेमन फ्लेवर की थी, तो कोई भी निकले आएगी तो लेमन की ना, तो 100% चांस है, 100% चांस है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। तो ये चीज़ तो मैं आपको पिछली वीडियो में बेसिक में भी बता चुका हूँ कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर फर्स्ट और सेकंड पार्ट के, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। 7th आपको खुद से ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है 7th आपका, ठीक है ना, बिल्कुल एच डी 5th क्वेश्चन की तरह है आपका 7th, तो वो आप खुद से ट्राई करेंगे। 5th आप अगर आपने समझाया तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 8 हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है, बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, मतलब भाई एक बैग के अंदर 3 तो रेड बॉल है और 5 क्या है, ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल जो है बैग के अंदर से निकाली जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रा इज रेड, और सेकंड पार्ट में क्या बोला है भाई, नॉट रेड, मतलब जो निकाली गई बॉल है वो रेड कलर की होगी, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। और सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, नॉट रेड, मतलब रेड कलर की नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन कर देंगे कि क्या क्या हमारे पास है भाई, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बैग के अंदर क्या क्या है हमारे पास भाई, रेड बॉल्स है एक तो, ठीक है। रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास, जो रेड है वो हमारे पास है भाई 3, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लैक बॉल्स गिवन है,
तो ब्लैक बॉल्स कितनी है आपके पास, वो है भाई 5, ठीक है। तो टोटल भी पता कर लेते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो टोटल तो चाहिए ना। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 + 5 कितनी हो गई भाई, 8 हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड बॉल के लिए, ठीक है। तो लिख देते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई न्यूमिनेटर में तो क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, और अपोन में क्या लिखना होता है, डेनोमिनेटर में क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ टोटल केस, ठीक है। तो यहाँ पर रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो रेड बॉल के फेवर में, मतलब रेड बॉल आपके पास है कितनी, बस रेड बॉल है हमारे पास 3, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है न्यूमिनेटर में 3, और टोटल कितनी है भाई, टोटल है आपकी 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/8, ठीक है ना। बट रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो नंबर ऑफ रेड बॉल देखेंगे आप कितनी है आपके पास, 3 है, इसलिए हमने 3 लिख दिया। और टोटल बॉल कितनी थी, अपोन में हमेशा टोटल लिखा जाता है, टोटल बॉल कितनी थी 8, तो अपोन में कितना हो गया 8। तो ये आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, ठीक है भाई। इसने बोला है कि वो रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो समझिए कि जो बॉल निकाली गई है वो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसको सोल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। कैसे 2 तरीके हैं भाई, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपके पास है और रेड बॉल नहीं होने की पूछी है, मतलब होने की गिवन है, नहीं होने की पूछी है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था और सेम मैं 7th भी आपको बता रहा था, ठीक है ना। तो आपको पता है भाई टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे, रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो रेड बॉल नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। इससे भी सीधा एक है, क्या है भाई, इसने बोला है कि रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो बैग में केवल 2 ही कलर की तो बॉल है, या तो रेड है या ब्लैक है। तो भाई रेड कलर की नहीं होगी तो कैसे कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। तो ब्लैक कलर की कितनी है आपके पास, 5, और टोटल कितनी है 8। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 5/8, ठीक है। इसको आप 1 में से माइनस करेंगे तो भी 5/8 आएगा, किसी भी तरीके से आप निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था इसने रेड बॉल नहीं है, निकाली गई बॉल रेड बॉल नहीं है, तो रेड बॉल नहीं है भाई, रेड वाली नहीं है तो कैसी होगी, दूसरा कलर क्या बचा, ब्लैक ही तो बचा। रेड नहीं है तो फिर ब्लैक होगी। ब्लैक कितनी है 5, उन 5 में से कोई भी हो सकती है, तो 5 लिख दिया हमने यहाँ पर। और टोटल कितनी थी 8, तो अपोन में 8 लिख दिया। और ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, ठीक है। 9 आपको खुद से ट्राई करना है, सेम वही बॉल से रिलेटेड है। तो जैसे मैंने 8th क्वेश्चन कराया है सेम वैसे आपको 9th क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, और सोल्व कर पाएंगे ये मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और 10 में क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, ठीक है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं भाई, 100 सिक्के हैं। कितने कितने रुपए के, कितने कितने पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं, ठीक है। और 50 रुपीज 1 कॉइन्स, मतलब 50 सिक्के 50 कॉइन्स है आपके पास, और कितने रुपए के हैं, वो 1 रुपए के हैं, ठीक है। ऐसे ही 20 है आपके पास, कितने 2 रुपीज कॉइन्स, और 10 है आपके पास 5 रुपीज कॉइन्स। तो क्या बोला गया है भाई, इफ इट इज इक्वली likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, ठीक है। अगर बैंक को, मतलब जो पिगी बैंक है उसको अगर हम डाउन करते हैं, नीचे की तरफ झुकाते हैं, तो उसमें से एक सिक्का निकल के गिरता है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, आपको बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट पॉइंट में किसके लिए, विल बी ए 50 पैसे कॉइन, मतलब जो सिक्का गिरा वो 50 पैसे का सिक्का गिरा है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। साथ ही सेकंड पॉइंट में क्या बताना है, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, मतलब 5 रुपए का सिक्का वो नहीं था, 5 रुपीज का कॉइन नहीं था, उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है ना उसको हम लिख लेते हैं। तो भाई नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं हमारे पास, 100 है। उसके बाद नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं भाई, वो आपके पास है 50, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ₹2 कॉइन,
₹2 के सिक्के कितने हैं आपके पास भाई? 20 है। और उसके बाद है आपके पास 10 रुपीज़ कॉइन, ठीक है, सॉरी 5 रुपीज़ कॉइन, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो 5-5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं आपके पास भाई? 10 है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका हम पता करेंगे टोटल। तो टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो गया भाई? टोटल 100, 50, 20 और 10 कितना हो गया? 180 हो गया है, ठीक है। मतलब उस पिगी बैंक के अंदर टोटल जो कॉइन है वो कितने हैं? 180 है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? 50 पैसे कॉइन के लिए। तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे का सिक्का होगा जो नीचे गिरा वो 50 पैसे का सिक्का होगा, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिखेंगे, मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं वो आपको न्यूमिनेटर में लिखने हैं और डेनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है, ठीक है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास? 100, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 और अपोन में कितना लिखेंगे? 180, ठीक है। कैंसिल आप इसको कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो कितना आ गया भाई? 5/9 आ गया। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? सेकंड पॉइंट में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए ₹5 कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे भाई? इसने बोला है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा, मतलब 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा तो भाई 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपीज़ का हो सकता है और 2 रुपीज़ का हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? देखिए 50 पैसे के हो सकते हैं, मतलब ये 100 हो सकते हैं, 1 रुपीज़ का हो सकता है, ये 50 हो सकते हैं, 2 रुपीज़ का हो सकता है, ये 20 हो सकते हैं, ठीक है। बस ये नहीं हो सकते, इनमें से कोई भी हो सकता है। नोट ₹5 बोला है वहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ये हो गए ना हमारे पास 100 + 50 + 20 कितना हो गया? 170 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने न्यूमिनेटर में 170 और डेनोमिनेटर में तो आपको हमेशा टोटल लिखना है। तो टोटल कितना था? 180। 0 से 0 आपकी कैंसिल हो गई, कितना बचा है? 17/18 बचा है, जो कि आपका क्या होगा? आंसर होगा। एक तरीका और भी है इसका, ₹5 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि 5 रुपए का सिक्का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर दें तो भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लें और उसको 1 में से माइनस करेंगे तो इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी ना। तो ये कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा इजी था इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। चलिए देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 12, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। 11 आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत ईजी है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। 12 के अंदर कुछ बातें आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए 12 ले रहे हैं हम। तो देखिए क्या बोल रहा है, गेम ऑफ चांस कंसिस्टेंट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स, ठीक है। आपको एक दिखाई दे रहा होगा इसमें सर्कल सा जिस पर कुछ नंबर लगे हुए हैं। अगर हम इसको घुमाते हैं भाई तो एरो का जो साइन है जो फिलहाल 1 पर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये किसी एक नंबर पर आकर के रुकेगा। तो आपको उसी नंबर के लिए क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसने जो पूछा है हम केवल उन्हीं के लिए फाइंड करेंगे। तो देखिए नीचे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है 8, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है एन ओड नंबर, थर्ड पॉइंट में बोल रहा है नंबर ग्रेटर देन 2 और फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? नंबर लेस देन 9, ठीक है। तो चलिए सभी के लिए हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिख लेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या मिलने की संभावना है, ठीक है। पॉसिबल आउटकम, बस क्या क्या मिलने की संभावना है। देखिए इसको जब हम रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे तो क्या क्या मिल सकता है हमें भाई? 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6, 7 और 8। क्या 9 मिलेगा? नहीं मिलेगा, 9 है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, मतलब ये हमारी संभावनाएं, अनुमान है कि इनमें से कोई नंबर हमें मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी लिखना 1 by 1 सभी के लिए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है 8 के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम द प्रोबेबिलिटी ऑफ
द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, भाई 8 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप इसमें देखें कि 8 कितने टाइम्स आया, केवल 1 टाइम आया है, इसलिए हम लिखेंगे 1। और टोटल नंबर कितने हैं भाई, इनको काउंट कर लीजिए आप, टोटल नंबर कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो 8 मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 1/8। ये 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 8 इसमें केवल 1 टाइम जो है, एक बार लिखा हुआ है, और टोटल जो केस थे वो कितने थे, 8 थे, इसलिए मैंने अपोन में 8 लिखा है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया है। चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो देखिए सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं ओड नंबर, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर के लिए आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ठीक है। तो इसमें आप काउंट करें कि कितने ओड नंबर आपके पास है, नंबर ऑफ ओड नंबर कितने हैं उनको काउंट कर लें भाई। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते या 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। तो देखिए 1 आपका ओड नंबर है, 3 आपका ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है और 7 भी ओड नंबर है। तो कितने ओड नंबर हो गए भाई, 4 ओड नंबर हो गए, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया है 4 और टोटल कितना है 8, तो अपॉन में कितना लिख देंगे 8, कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया आपके पास 1/2 आ गया है। ये सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है भाई, थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। आपको जो प्रोबेबिलिटी लिखनी है वो नंबर जो है आपका ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अगर हम इस सर्कल को घुमाते हैं तो जो नंबर हमारे पास आए वो ग्रेटर देन 2 आए, मतलब 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, कम ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब वो जो नंबर होगा हमारा 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें आप काउंट करें 2 से ग्रेटर कितने नंबर आपके पास हैं, 2 से ग्रेटर, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 ये सभी नंबर आपके 2 से ग्रेटर हैं, 2 से बड़े हैं। तो कितने हो गए ये भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, ठीक है। तो कितने हो गए 6, तो मैंने लिख दिया 6, और टोटल कितना था 8, तो मैंने लिख दिया 8। कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना हो गया भाई 3/4 हो गया। ये इस पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है भाई, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि नंबर लेस देन 9, ठीक है। एक नंबर हो, मतलब जो नंबर हमें मिले वो 9 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 9, ठीक है, 9 से लेस होना चाहिए वो नंबर। तो आप इसमें काउंट करें कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 9 से लेस हैं। तो 9 से लेस तो सारे के सारे ही हैं भाई, ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर मिलेगा वो 9 से लेस ही होगा, क्लियर है ना। तो कितने हो गए ऐसे नंबर, 8 हो गए, क्योंकि सभी 9 से लेस हैं। और टोटल कितने हैं, वो भी आपका 8 है। तो अपोन में भी कितना लिखा हमने 8, तो 8 से 8 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो कितना आया रिजल्ट भाई 1, ठीक है। तो इस इवेंट के होने के 100% चांस थे, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आई। क्योंकि अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये एरो का साइन किसी भी नंबर पर जाकर के रुके, वो नंबर आपका 9 से लेस होगा, क्योंकि सभी नंबर क्या है 9 से लेस है भाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि डाई थ्रो वंस, एक डाई को थ्रो किया जाता है केवल एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, एंड थर्ड में बोल रहे हैं ओड नंबर, ठीक है। तो देखिए डाई की यहाँ पर बात की गई है, और डाई का बेसिक मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ। तो भाई डाई की बात आई है और सिंगल थ्रो की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाई के अंदर 1 to 6 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके पॉसिबल आउटकम, मतलब ये चीज़ें पॉसिबल है। अब चलिए लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के लिए आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है भाई। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके
केवल 2 फैक्टर हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी थर्ड नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं और अपने आप से भी सभी हो जाते हैं, तो इनके अलावा किसी थर्ड नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि 1 जो है ना 1, ये 1 आपका ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट, मतलब इसको ना तो हम प्राइम में काउंट करेंगे और ना ही कंपोजिट में काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप प्राइम नंबर काउंट करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए 2 आपका प्राइम नंबर है भाई, याद रखना, क्योंकि 2 जो है वो 2 से डिवाइड होगा और 1 से, इसके अलावा और किसी से नहीं हो रहा है। या फिर 2 के आप फैक्टर बनाएंगे तो 2 ही फैक्टर आएंगे, 2 और 1, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर है, एक तो ये हो गया। उसके बाद 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर, 4 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है। तो कितने प्राइम नंबर हो गए भाई, 3 प्राइम नंबर हो गए, तो इसलिए मैंने लिख दिया 3, और टोटल कितने थे 6, तो अपोन में लिख दिया है 6। कैंसिल करूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया भाई 1/2 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो नंबर है आपका वो लाई करना चाहिए किसके बीच में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, मतलब वो जो आपका नंबर है वो 2 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसके अंदर आप वो नंबर सर्च करें जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर है आपके पास जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो देखिए 2 आपका यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो बीच में कितने नंबर आपके को दिखाई दे रहे हैं भाई, 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 ही नंबर ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं, 3 4 और 5, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर 3, और टोटल कितना था 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, यहाँ से भी 1/2 आ गया आपका। ये सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, और थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, एन ओड नंबर। तो ओड नंबर काउंट करें आप, इसमें कितने हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होते हैं भाई, जो 2 की टेबल में नहीं आते, या फिर कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, जिसके अंदर रिमाइंडर बच जाए, ठीक है ना। तो वो नंबर इसमें आप देखें जो 2 की टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो देखिए 1 भी आपका 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 भी आपका नहीं आता है, 5 भी आपका नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर है, केवल 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, मतलब ये कैसे नंबर है, ओड नंबर है। तो कितने हो गए, 3 हो गए, टोटल कितना है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से भी आपको कितना मिलेगा भाई 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो सभी का आंसर 1/2 आया है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा क्यों आया है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।